कि जहां महावीर ने सोच लिया कि मेरी माँ को मेरे भीतर हिल डुल रहा हूं, तो सोचा कि भाई ना हिलो डुलो तो तकलीफ ना हो, ताकि पर माँ को इतने मात्र से तकलीफ हो गई तो सोच लिया जब तक माँ बाप जीवित रहेंगे तब तक सन्यास की नहीं सोचूंगा। अब कौन इतनी सोचता है? बाप जब तक बेटे की पूर्ति करता रहता है ना, तो पापा जी पापा जी पापा जी दिखते हैं, और थोड़ी सी भी बात विपरीत हो जाए ना, तो तेरा घर जुदा और उसका घर जुदा। 1 मिनट लगता है, जन्म से जिसका संबंध था उसको टूटने में 1 मिनट लगता है। ये दुनिया के जितने भी लोग अलग होते हैं, कोई ना कोई तो 1 मिनट में ही तो हुआ है। कोई उसके लिए इतिहास थोड़ी लिखा गया था, कोई पूरी योजनाएं थोड़ी बनी थी। बस वो थोड़ी सी बात, माचिस की तीली जलने में जितना वक्त लगता है ना, बस उतनी देर में ये तू अलग मैं अलग, तू जा मैं जाऊं, थारी व्यवस्था तू जाने मारी व्यवस्था मैं जानूं, टूट जाता है। तय तो यही है, ज्ञानी लोग तो यही समझाते हैं भाई, दुनिया में सब अपनी अपनी अमानतें हैं, और अमानत में खयानत कैसी करनी सब लौट जाने वाले हैं। बेटी को जमाई ले जाएगा, बेटे को बहू ले जाएगी, हैं? बेटी को जमाई ले जाएगा और बेटे को बहू ले जाएगी। पत्नी घर की देहरी तक साथ निभा देगी, शरीर शमशान तक चला जाएगा। धोल धानी राग छानी 4 दिन की जिंदगी, उसके लिए कौन इतनी माथा फोड़ी करे। सहजता से जियो, शांति से जियो। ज्ञानी तो कहते हैं कि शुभ संकल्प किया सन्यास का, इतने मात्र से भी उनका रोग दूर हो गया। देखो भाई, सन्यास का परिणाम है, दीक्षित जीवन का परिणाम है। कोई और माने या ना माने, लेकिन मैं तो इस बात को तहे दिल से कहूंगा, स्वीकार करूंगा। देखो, मैंने जब दीक्षा ली थी ना, उससे 2 साल पहले तक मेरी स्थिति ये थी कि मैं ज्ञान में बड़ा कमजोर था। मैंने 9वीं क्लास सप्लीमेंट्री से पास की थी, तो आप समझ सकते हैं। और जब मैंने दीक्षा ली थी उस समय मैं 12वीं में पढ़ रहा था। ठीक है, 11वीं क्लास में आकर के 10वीं 11वीं क्लास में मैं जागरूक हो गया था पढ़ाई के प्रति। लेकिन जब मैंने दीक्षा धारण की, तो दीक्षा धारण करने के बाद जैसे सूरज की हजार किरणें निकल कर आती हैं, जैसे चंद्रमा की हजार चांदनियां फूट कर आती हैं, वैसे ही ज्ञान का भीतर में उदय होने लगा, पुण्य का उदय होने लगा। जन्म से एक सामान्य घर में, सामान्य परिवार में पैदा हुए थे, लेकिन दीक्षा लेते ही जीवन में न जाने किस जन्म के पुण्य उदय आने लगे, किस जन्म के पुण्य उदय आने लगे। तो अनाथी मुनि जो अनाथी कहलाए थे, सन्यास का शुभ संकल्प लेने मात्र से उनके रोग ठीक हो गए। तो मैं कहना चाहूंगा कि सन्यास लेने मात्र से ही हमारे जीवन के पुण्य पर पुण्य उदय आते चले गए। यह प्रत्यक्ष चमत्कार है। दीक्षित जीवन का यह प्रत्यक्ष चमत्कार है कि जब कोई व्यक्ति अपने आप को श्री भगवान, श्री प्रभु के पवित्र मार्ग पर ले जाने का संकल्प करता है और अपने कदम बढ़ाता है, उसके जन्म जन्म के पाप कटते हैं, उसके जन्म जन्म के पाप कटते हैं और जन्म जन्मांतर के छिपे हुए पुण्य उसके उदय में आते हैं। हजारों वर्ष पहले जो धर्मशास्त्रों में संतों की कहानियां आती हैं, उनको एक किनारे रख दो। केवल हम तो वो बातें करेंगे जो कि हम लोग अपने जीवन में देखते हैं, और उसी को देखने के कारण कहता हूं कि सन्यास, दीक्षा, प्रवर्ज्या, संत जीवन धारण करने मात्र से व्यक्ति के जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय होते हैं। उदाहरण तौर पर ले लो भाई, अगर मैं अपने माता पिता को ले तो मेरे माता पिता को जानने वाले कितने थे? मोहल्ले के 10, 50, 100 लोग, और कौन जानते थे? हैं? मेरे पिताजी को मोहल्ले के 100-50 लोग जानते होंगे, 200-500 लोग जानते होंगे, वो गांव जानता होगा, शहर जानता होगा, और कौन जानते थे? और जानते थे तो भी उनकी छवि उल्टी ही थी। अगर जानते भी थे
तो बीड़ी सिगरेट पीने वाला, भांग पीने वाले व्यक्ति की छवि क्या होगी? जीवन में जिसके गलत आदतों का शिकार हो गया जो व्यक्ति, उसकी छवि क्या होगी? अगर मैं हूं तो मेरी छवि क्या होगी? अगर मैं गलत काम करता हूं तो मेरी छवि क्या बनेगी? लेकिन जब दीक्षा धारण की तो प्रबल पुण्य उदय आ गए, और जब प्रबल पुण्य उदय आ गए तो एक सामान्य तीसरी चौथी पढ़ा हुआ वो इंसान देश में छा गया। पूरे देश में छा गया। मेरी मां शायद तीसरी चौथी क्लास पढ़े हुए होंगे। क्यों प्रभु जी, आपने कितनी क्लास पढ़ी है माता जी महाराज साहब? 5। चलो, मेरी माता जी ने 5 क्लास तक की पढ़ाई की। तो अब सोचो, 5 क्लास तक की पढ़ाई करने वाली महिला, एक सामान्य गृहिणी महिला, उसकी अपन क्या औकात समझ सकते हैं। लेकिन जब दीक्षा धारण की तो आज पूरा देश इनको मानता है, पूजता है। इनकी लायकी की लियाकत, उसकी गुणानुवाद होती है, उसकी इज्जत होती है। और अगर हम अपने आप को भी ले लें, अगर हम दीक्षा नहीं लेते तो हमारी भी क्या औकात होती है? एक बीबी होती, 1-2 टाबरिए बच्चे होते, 1-2 दुकान होती, 2-1 प्लॉट होते, और क्या। जैसे कि सारे संसार में सभी प्राणियों के साथ ऐसा ही होता है, इसमें कोई हंसने की बात नहीं है, ये तो सभी के साथ ऐसा ही होता है। आपके घर में क्या है? अगर आप अपनी खुद की औकात तौले तो आपकी औकात क्या है? 10-5। अगर जैसे कि अभी सुमित्रा जी हंसी, तो अब जरा बताओ कि सुमित्रा जी आपकी सहेलियां कितनी हैं? 10-5 सहेलियां होंगी, और क्या है? 1 गाड़ी है या 2 गाड़ी है, चलो आपके घर में 1 मकान है, 1-2 फैक्ट्री है, और क्या? बस इतनी तो औकात है, या इससे ज्यादा भी है? हाँ ठीक है भाई, 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ की और क्या औकात होगी। और ये तो आप इस समय औकात तौलते हैं तो चलो भाई, 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ होते हैं। और 25 साल पहले 30 साल पहले जब हमने दीक्षा धारण की थी, उस समय तो अपन सब लोगों की औकात ही क्या होती? 30 साल पहले सामान्य थे अपन, सारा देश ही सामान्य था। मतलब 30 साल पहले मैं और आपकी बात करते, हो सकता है आपको संकोच आ जाए कि भाई मैं अपने आप की हड़की कैसे लगवा लूं, पर 30 साल पहले सबकी औकात ऐसी ही थी। सबके पति ऐसे ही होते थे कि पत्नी की चूड़ियां जाकर के बेच आते थे, सट्टा में खो देते, ये कर देते, वो कर देते थे। तो सबके घरों की यही हालत थी। ये तो 10-20 साल में अभी देश ने नई प्रगति की है, नए सपने देखे हैं, आर्थिक समृद्धियां बढ़ी हैं, तो अपन करोड़ों की बात करते हैं। बाकी तो पहले जमाने में शहर में करोड़पति होते ही कितने थे? गिनने जाओ होते 2-3, 1-2 सेठ साहब कहलाते थे। तो औकात के रूप में सामान्य औकात वाले अपन सब लोग हैं। लेकिन मैं प्रत्यक्ष चमत्कार के रूप में कहता हूं, अगर कोई व्यक्ति दीक्षा जिसने धारण की है उसके पुण्य प्रबल होते हैं। वो अगर दीक्षा के भावों को समझता है, दीक्षा के तत्व को अगर समझता है, दीक्षा को अगर अपने जीवन के साथ आत्मसात करने का प्रयत्न करता है, उसके प्रबल पुण्योदय होते हैं। मैं ये बात कोई हेकड़ी के रूप में नहीं कह रहा हूं, पर ये मैंने देखा है कि उसके प्रबल पुण्योदय होते हैं। एक आचार्य हुए कलापूर्ण सूरी जी, उन्होंने भी शादी करने के बाद दीक्षा ली। तो दीक्षा ली, 2 बच्चे भी निकले, पत्नी भी निकली, तो 4-5 लोगों ने दीक्षा ले ली थी। अब बताओ, दीक्षा लेने से पहले उनकी क्या औकात थी? फड़ोदी गांव के होंगे, सामान्य व्यक्ति रहे होंगे। लेकिन दीक्षा के बाद तपे, त्याग किया, जब तप किया, संयम पाला, क्या उदय हुआ उनके। वो गुजरे, अर्थात उन्होंने अपने नश्वर शरीर का त्याग किया, तब तक उनके 500 साधु साध्वी शिष्य हो गए थे। मतलब इतनी बड़ी उनकी औकात बढ़ गई थी। तो ये दीक्षित जीवन की महिमा ही अलग है। अनाथी मुनि जो अपने आप में खुद को अनाथी कहने का उनको एहसास हो गया। ये अनाथ शब्द अपने आप में बहुत ताकतवर शब्द है, जो हर आदमी को याद रखना चाहिए कि मैं भी एक अनाथ हूँ। मानता हूँ ये पैसा, पत्नी, भाई, बहन ये सब हैं, लेकिन ये कब तक हैं, इनका कोई ठौर ठिकाना नहीं। हाँ बस संयोग है, ठीक है तो है, नहीं तो कब अपन ये सब लुढ़क जाए कोई पता नहीं चलता।
अनाथी मुनि की ये कहानी जो धर्म शास्त्रों में आती है, वो कहानी अपन लोगों को प्रेरणा देती है। भाई, अपन सब यहाँ पर अनाथ हैं और अपन सब लोगों को विचार करना चाहिए, जीवन के बारे में विचार करना चाहिए। और वापस सार रूप में एक बात फिर दोहरा देना चाहता है कि ऐश्वर्य और परिवार इनके होने मात्र से कोई सनाथ नहीं होता। इसी नगर में एक बहुत अच्छी महिला हुई जिसने मन में ये संकल्प कर लिया था कि जिस दिन मेरी 5वीं बेटी की शादी हो जाएगी मैं दीक्षा धारण कर लूंगी। और उस महिला ने 5वीं बेटी की शादी होते ही रात को 12-1 बजे घोषणा कर दी थी कि कल सुबह मेरी दीक्षा है। घर वाले हिल गए। पति को उस समय न्यूमोनिया बुखार चलता था। पति ने बहुत कहा 1 महीने बाद ले लेना, मैं तेरे साथ ले लूंगा। पत्नी ने कहा कि अगर मैं रुक गई तो जिंदगी भर फिर रुकी हुई रह जाऊंगी और आप सुनकर ताज्जुब करेंगे। ब्याह शादी का सारा समारोह वैसा का वैसा बना हुआ रहा। बर्तन बासन भी इकट्ठे नहीं किए। और ब्याह शादी होते तो लड्डू पेड़े कतलियां कई तरह के माल बचे हुए रहते हैं, लेन देन कई तरह की बची रहती है, न लेन न देन। और अगले दिन सुबह वो महिला निकल गई और उसने दीक्षा धारण कर ली। जब मुझे पता चला कि किसी में इतना शुभ संकल्प जगा, किसी में इतनी महान शक्ति जागृत हुई, मैं उस साध्वी के दर्शन करने गया। मैंने कहा मैं आपको प्रणाम करने आया हूं। भले ही मैंने 30 साल पहले आपसे 30 साल पहले दीक्षा ले ली हो, पर किसी में इतना प्रबल और भव्य पराक्रम जगा, इतना शुभ महान संकल्प जगा। मैं उस संकल्प को प्रणाम करता हूं। पहले जमाने में तो ऐसा त्याग होता था, पर आज के ज़माने में भी लोग ऐसा त्याग करते हैं। प्रणाम है, नमन है, साधु जीवन प्रणम्य है, मुनि जीवन प्रणम्य है। और जो इस त्याग के परम पथ पर आते हैं उनको भी प्रणाम, और जो नहीं आते हैं उनको ज़रूर विचार करना चाहिए कि कभी मेरे जीवन में भी निवृत्ति का मार्ग उदय आए। अरे मरूं, लेकिन मरने से पहले प्रवृत्ति में नहीं, कोई निवृत्ति का फूल खिला करके इस नश्वर संसार का त्याग करके जाऊं। अपनी ओर से प्रेम पूर्वक इतना ही अनुरोध करता हूं। नमस्कार।